यहाँ पर आप देख रहे हैं 81 क्वेश्चन नंबर है जो कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की प्रॉब्लम है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की प्रॉब्लम हम लगातार कंटिन्यू 1 बाय 1 करके बनाते हुए इसकी एक एक प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करते हुए आपके पास ला रहे हैं। इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 80 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं और अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 81, जहाँ पर 81 के दो पार्ट किए गए हैं। प्रथम पार्ट में द मेजर्स रिलेटेड टू ए ग्रुप आर एक्स बार 1 और एक्स बार 2 के बारे में यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मिस हैं और जो मिस हैं वो दी हुई इन्फॉर्मेशन के सहारे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है कि उसमें आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। क्वेश्चन में लिखा है ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है इसमें पूरे समूह का मीन 10 है। पूरे समूह के एसडी का स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 4 यानी 4 है। N1 और N2 का जो टोटल है वो 60 है, क्योंकि इन्होंने ग्रुप लिखा है तो ग्रुप में दोनों का टोटल 60 है यानी 60। इफ़ द मेजर्स ऑफ इट्स सब ग्रुप यानी एक ग्रुप का यानी पहले ग्रुप का एक्स बार 1 11 है और स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट का स्क्वायर 2.25 है और N1 40 है यानी 40 है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इट्स अदर सब ग्रुप। इसके दूसरे पार्ट का यानी एक्स बार 2 SD2 N2 निकालने के लिए कहा गया है। तो N2 के लिए जब N1 N2 का टोटल 60 है और N1 40 यानी 40 है तो हम 60 में से 40 को माइनस कर देंगे तो 20 जो बचेगा वो N2 बचेगा। एक तो ये जानकारी मिल गई। दूसरा एक्स बार C यानी कंबाइन मीन का टोटल 10 है, लेकिन एक्स बार 2 कहीं नहीं है। लेकिन एक्स बार 2 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंबाइन मीन इन्होंने दिया हुआ है तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है इसी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और लिखते हैं एक्स बार C 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन C यानी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 4 है, N1 N2 का टोटल 60 है 60, एक्स बार 1 11 है और स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट का स्क्वायर 2.25 है, N1 40 है तो N2 कितना होगा 20 होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल तो 60 है। अब हम कंबाइन मीन का फार्मूला लगाएंगे और इसमें N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 अपॉन N1 N2 इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो N1 N2 का नीचे टोटल होगा और ऊपर एक्स बार 1 और N1 में मल्टीप्लाई एक्स बार 2 और N2 मल्टीप्लाई होगी। तो इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे। जो पता है वो हम रखेंगे, जो नहीं पता है उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है N1 जो कि यहाँ पर आप देखेंगे N1 40 है, एक्स बार 1 जो कि 11 है, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। N2 20 है लेकिन एक्स बार 2 पता ही नहीं है कितना है। दोनों का 40 और 20 N1 N2 है, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये तो 440 आएगा, ये 20 और एक्स बार 2 की 20 एक्स बार 2 हो जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा। एक्स बार C की वैल्यू 10 दिया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 60 को मतलब 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, सामने 440 प्लस 20 एक्स बार 2 होगा। ये इधर जाएगा तो माइनस होगा 160 आएगा और यहाँ पर 20 एक्स बार 2 बचेगा। तो एक्स बार 2 की वैल्यू क्या होगी 160 अपॉन 20 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। इसका मतलब जो है यहाँ पर एक्स बार 2 की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब हमें D1 और D2 निकाल के कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो मिसिंग वाला है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे D1 एक्स बार 1 माइनस एक्स बार C, तो 11 माइनस हमने 10 किया तो जो D1 की वैल्यू है वो 1 आ गई। D2 के लिए एक्स बार 2 माइनस
एक्स बार सी करेंगे तो 8 में से 10 को घटाएंगे तो -2 आएगा। अब हम इसकी वैल्यू को आप सोचेंगे, आपकी ये सब वैल्यू है कहाँ, ये सब वैल्यू तो आपको मिल ही चुका है। एक्स बार 1 ये रहा, एक्स बार 2 ये हमने निकाल लिया, एक्स बार सी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करने के लिए अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हम रखेंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू को रखेंगे। ये तो इसका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में n1 है, n1 आपने देख ही लिया है 40 है और n2 20 है। ये दोनों आप देख रहे हैं ध्यान से, n1 और n2 दोनों ही आपके सामने मौजूद है। x बार 1 x बार 2 ये सब हम निकाल चुके हैं। अब हमें d1 d2 और स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड ये भी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट का स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड का पता नहीं है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन सी यानी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, ये दिया हुआ है, स्क्वायर में है पर वो, यानी कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर हम उसका रूट काट देंगे तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो हमने अब की बार कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2 रख दिया है, रूट के अंदर n1 और SD1 का जो स्क्वायर है वो है 2.25, उसको भी रखा है, प्लस D1 तो ये रहा 1 निकाला हुआ है, D2 -2 लिखा हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं और n2 हम निकाल चुके हैं, निकाल क्या चुके हैं, दिया ही हुआ है, समझने की ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि इनका टोटल 60 है, n1 दिया है 40, तो n2 20 होगा, क्योंकि दोनों टोटल तो 60 होना चाहिए। इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड का स्क्वायर प्लस यहाँ पर D2 का स्क्वायर, D2 -2 है तो -2 का स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 20 की मल्टीप्लाइकेशन इसमें होगी तो 20 SD स्क्वायर सेकंड का आएगा, और इसमें 4 जब होगा तो 20 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो ये 80 बन जाएगा। अब ये प्लस में भी हो जाएगा। इधर 40 की मल्टीप्लाइकेशन 3.25 में होगा, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसको जोड़ लेंगे 3.25 होगा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में डालेंगे, अपॉन 60 करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे, ये तो 130 होगा, जबकि ये 20 SD सेकंड का स्क्वायर प्लस 80 होगा, और 130 और 80 आपस में जुड़ जाएंगे, 210 हो जाएंगे, और ये 20 SD सेकंड का स्क्वायर अपॉन 60। और इधर हम रूट जब हटाएंगे तो यहाँ पर 2 पे स्क्वायर लगा देंगे, जब 2 पे स्क्वायर लगा देंगे तो ये 4 बन जाएगा, और ये 210 प्लस 20 SD सेकंड का स्क्वायर अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 240 आएगा, इक्वल टू 210 प्लस 20 SD सेकंड का स्क्वायर माइनस, भाई 210 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 30 आएगा, 20 SD सेकंड का स्क्वायर। अब SD स्क्वायर क्या होगा सेकंड का, 30/20 1.5, अगर हम इसका रूट मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगाएंगे, इसका रूट होता है 1.225, तो इसका सही जवाब है 1.225। और इसका जो आंसर है उसको अगर हम यहाँ से देख लेते हैं तो हमें पता भी चल जाएगा, ये रहा 1.225। यहाँ पर है x बार सेकेंड जो कि हमने निकाला है, मिसिंग था, 8 आ गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखेंगे तो इसमें है ऑफ द 2 सब ग्रुप्स, इसमें 2 सब ग्रुप्स हैं जिसमें कि 250 आइटम है, विद मीन बीइंग 15.6, इस ग्रुप का जो मीन है यानी कंबाइंड मीन है 15.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.44 का रूट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीन एंड SD ऑफ द सेकेंड ग्रुप। मतलब ऊपर वाला सिचुएशन बिल्कुल सेम इसमें भी हैंडल किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक 250 तो टोटल है, जैसे इसमें टोटल 60 था तो उसमें एक वैल्यू दे दिया n1 की 40 तो दूसरी 20 आ गई। इसमें टोटल 250 है, उसमें n1 है 100 तो n2 150 हो जाएगा। इसमें कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इस बात को बहुत ध्यान देंगे तो यहाँ पर x बार 1 तो दिया हुआ है लेकिन x बार 2 गायब है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें दिया हुआ है एक लेकिन दूसरा वाला गायब है। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे कि इसमें क्या चीज़ हमारी मिसिंग है,
क्या चीज़ मिसिंग नहीं है। यहाँ पर 13.44 एक कंबाइंड एचडी है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है, जबकि ये SD1 है जो 3 है, यहाँ लिखा है ना SD1 यानी पहला पार्ट SD1। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन जो होता है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये N1 है, ये x बार 1 है और ये SD1 है और ये N1 N2 का टोटल है। इसके बाद 15.6 जो है 15.6 कंबाइंड मीन है और ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है और N2 की वैल्यू 150 है क्योंकि N1 N2 का टोटल 250 है। अब इस फार्मूले को और इसकी वैल्यू को ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले में सोल्व किया। पहले तो हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं भाई, क्या क्या हमें पता है। हमें N1 पता है, N2 भी 150 पता है क्योंकि दोनों टोटल 250 है। x बार 1 15 है, x बार C 15.6 है, SD1 3 है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 13.44 का रूट है। कंबाइंड मीन निकालेंगे N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 की मल्टीप्लाई अपॉन N1 N2 का टोटल। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, ये रख दिया हमने। इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे होगी, यहाँ पर हमारे पास N2 तो है, x बार 2 है ही नहीं, तो x बार 2 ऐसे ही लिख देंगे अपॉन 100 प्लस 150। कंबाइंड मीन 15.6 मालूम है। अब आगे बढ़ाएंगे तो 15.6 ये दोनों जुड़ के 250 हो जाएंगे, ये 1500 होगा प्लस ये 150 x बार 2 होगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ऐसे, 15.6 की 250 में मल्टीप्लाई होगी 3900 यानी 3900 आएगा और इधर 1500 प्लस 150 x बार 2 होगा। अब ये 1500 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2400 आएगा। 150 x बार 2 की वैल्यू जो है 2400 होगी तो x बार 2 कितना होगा, इसको हम 2400 को 150 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब है x बार सेकेंड जो है दूसरे पद का जो हमारा मीन है वो है 16। इसमें हम D1 D2 निकालेंगे ताकि हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो जाए। इसके लिए x बार 1 में से भी कंबाइंड मीन घटेगा, x बार 2 में से भी कंबाइंड मीन घटेगा। तो कंबाइंड मीन तो आपको पता ही है 15.6 ही है। x बार 1 15 है, x बार 2 16 है। तो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक बार तो ये आ जाएगा 0.6 माइनस का और 0.4 प्लस का। D1 D2 की वैल्यू हमें पता लग गई है। अब हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये फार्मूला हो गया है N1 SD1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करेंगे, N2 लिखेंगे और SD2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। अब हमारे पास इसकी कंबाइंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रूट में है। तो आगे चल के रूट और रूट बराबर हो जाएंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ पर N1 की वैल्यू 100 हमारे पास मौजूद है और N2 का भी पता है, x बार SD1 भी पता है, SD2 हमें निकालना है। तो अब हमें सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब इसको सोल्व करने का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 0.36 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा। तो 9.36 होगा, इसकी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरह से। और 150 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, इसमें भी, और 0.4 की मल्टीप्लाई 0.4 में करेंगे 16 आ जाएगा और रूट हट जाएगा, दोनों तरफ बराबर रूट है, इधर भी है इधर भी है, दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ करके 250 हो जाएंगे। अब आगे बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करें 936 आया, ये 150 SD2 का स्क्वायर प्लस 24 हो जाएगा क्योंकि 150 की मल्टीप्लाई 0.16 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। और इधर जब 250 है इसकी मल्टीप्लाइकेशन 13.44 में करेंगे 3360 यानी 3360 आएगा। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पूरा दिखा दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये दोनों प्लस में है, ये और ये दोनों जुड़कर 960 बन जाएंगे, प्लस 150 SD2 का स्क्वायर होगा और इधर 3360 होगा। अब ये 960 इधर फिर जाएगा तो माइनस होगा, 2400 आएगा, इधर 150 SD सेकेंड का स्क्वायर रहेगा। अब 150 SD सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू 2400 है तो भाई SD सेकेंड की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसे डिवाइड करेंगे तो 416 आएगा। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट कटेगा और ये हो जाएगा 4। इसका मतलब है SD सेकेंड का जो
वैल्यू है वो है 4 और x बार 2 की जो वैल्यू है वो है 16। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो खैर देखो ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि इसमें आपको ज़रूर दिमाग ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते इसको आपको समझने की सख्त ज़रूरत है। जितना अच्छा समझेंगे उतनी अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो शुरुआत किया था 81 का, यहाँ से शुरुआत किया था इस तरह से, और यहाँ से हमने अगले पेज पे आ गए। इसको मैं शुरू से लास्ट तक इसलिए दिखा देना चाहता हूँ जिससे कि आप लोगों को जब सवाल समझ लो, समझने के बाद सोल्व करने के लिए जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिक्कत ना हो, जिससे कि आपको एक बार आराम से दिखाई दे। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर आप जो है कई पार्ट में वीडियो मत बनाइए, एक पार्ट में बना दो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर आप अलग अलग पार्ट में बनाओ, छोटी छोटी वीडियो बनाओ। कन्फ्यूजन हो जाती है किसकी बात मानी जाए किसकी न मानी जाए। कुछ लोगों को बहुत शॉर्ट वीडियोज पसंद है, कुछ लोगों को बस एक में ही सारा भर के दिखा दो वही पसंद है। तो मेरी समझ में नहीं आया, फिर भी मैं अपने हिसाब से इसको बना के आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं फ़ोटो भेज करके भी क्वेश्चन की उसका भी सॉल्यूशन मांगते हैं। हालांकि मैं उनको व्हाट्सएप से अलग से सॉल्व करके भेज देता हूँ, कुछ लोगों की वीडियोज़ को भी अपलोड कर देता हूँ मैं। अब इसमें भाई देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोगों से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग शेयर करते जाओ। वीडियो में उतना बढ़िया जो है हमारी पसंद के हिसाब से व्यूज नहीं मिल रहे हैं। तो वीडियो यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।